निगम चुनाव आते ही शहर के वार्डों में राजनीतिक हलचलें फिर शुरू हो गई हैं। इसलिए बारी आई है वार्ड के वोटर से जानने की कि कितनी कसौटी पर खरे उतरे हैं उनके पार्षद और क्या मूलभूत समस्याओं को दूर कर पाने में वो सफल रहे हैं। आज बारी है पुराने वार्ड क्रमांक 66 की, जो नए परिसीमन के बाद 67 हो गया है। इसके अंतर्गत छतरीपुरा, बियाबानी, काटजू कॉलोनी, अर्जुनपुरा, जयरामपुर, बालदा कॉलोनी, सेठी नगर सहित कई बड़े इलाके आते हैं। मूल रूप से ये वार्ड बड़ा ही विचित्र माना जाता है और राजनीतिक लिहाज से भी इस वार्ड को बड़ी सुर्खियां मिलती हैं। वर्तमान में यहां से पार्षद सुरजीत सिंह चड्ढा अपना भाग्य आजमाने को आतुर हैं और उन्होंने चुनाव के लिहाज से अपनी सक्रियता भी दिखा दी है। आलम ऐसा है कि परिसीमन के बाद भी क्षेत्रीय पार्षद चड्ढा ने यहां विकास के कई कार्यों की शुरुआत कराई और सड़क, पानी और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं में इजाफा कराया। अपनी तेज तर्रार राजनीतिक शैली के चलते सुरजीत सिंह के साथ यहां कार्यकर्ताओं की बड़ी सेना काम करती है और जहां जैसी समस्या हो उसके निराकरण के लिए क्षेत्र में निकल पड़ती है। इतना ही नहीं, निर्धन वर्ग के मतदाताओं में भी क्षेत्रीय पार्षद की लोकप्रियता भरपूर है। सुरजीत सिंह के 24 घंटे जनता की सेवा में बीतते हैं और वो सुबह से ही वार्ड में जनता से मेल मुलाकात के लिए निकल पड़ते हैं। ये तो हुई उनकी सक्रियता की बात। अब जरा वार्ड के वोटर से जान लेते हैं कि नए वार्ड क्रमांक 67 में सुरजीत सिंह चड्ढा का नाम कितना पसंद किया जा रहा है और क्षेत्र के रहवासी भी कितना उनके साथ हैं। सुरजीत भाई जो हमारे हैं पार्षद नहीं है, अपने बच्चे और भाई की तरह इस बस्ती के अंदर पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। जो पिछले 40 साल से काम नहीं हुए, धोबी घाट है, पुलिस लाइन है, गलियों की बस्तियों की जो गटरें हैं वो इन्होंने सब बंद करके और शुद्ध कर दिया, इस वातावरण अच्छा कर दिया हमारे वार्ड का। तो हम तो यही चाहेंगे कि फिर से हमारे बीच में पार्षद सुरजीत जी ही हों। यहाँ बगीचे का भी निर्माण किया, गंगोर घाट भी हमारे भाई ने बताया वो भी निर्माण किया, सीमेंट कंक्रीट का भी काफ़ी काम चला, नालियों का भी सब शुद्धिकरण किया। इतना अच्छा काम इनका है, जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है। श्रीमान जी आदरणीय हमारे क्षेत्र के जो पार्षद है श्रीमान सुरजीत सिंह चड्ढा, आदरणीय सम्माननीय, बहुत आदरणीय और बहुत कर्मठशील आदमी है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जितने अच्छे कार्य किए हैं, शायद यहाँ की जो जनता है उनकी आत्माएं बोलती हैं कि हार्दिक दिल से चाहते हैं कि हमें दोबारा ये पार्षद की जगह यदि संसद भी होते या विधायक होते तो हमें ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि ऐसे काम करने वाले नेता बहुत कम होते हैं। अब बारी है खुद नेताजी से जानने की कि उन्होंने किस तरह से पिछले 5 सालों में जनता के समक्ष हाजिरी दी है और विकास के कार्यों को करने के साथ ही वो कितना जनता के प्रति समर्पण दिखा पाए हैं। आज बारी है वार्ड क्रमांक 66 की और कांग्रेस के जाबाज पार्षद जो लगातार अपनी सक्रियता रखते हैं, उनका क्या कहना है। 5 साल आपने खूब काम किया, अब जनता आपके रिपोर्ट कार्ड को तय करने वाली है, कैसा लग रहा है और कैसा अनुभव कर रहे हैं? 5 साल तक सतत संपर्क रहा, पब्लिक के बीच में रहा
नतीजा ये, आपने आकस्मिक फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने आपको बोला आ जाइए, वार्ड में खड़ा हूँ, जनता मेरे साथ है। पूरे 5 साल मैंने काम किया है। मुझे लगता है कि मैंने 99%, क्योंकि वो 1% क्या हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं निश्चित रूप से, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है या लग गई है तो बोर्ड नहीं लगा सकता, पर मैं क्षेत्र में विकास के लिए बोर्ड लगाने वाला हूँ कि जो भी काम हो आपके घर का, आपके आसपास का, आपके क्षेत्र का, आप आके मुझे बताएं और मैं वो काम तुरंत कराऊंगा। क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? इस बार वार्ड परिसीमन भी हुआ है, उसके बाद आपको चुनाव मैदान में उतरना है, तो कितनी बड़ी चुनौती इसको मान? देखिए, वार्ड परिसीमन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, उन्होंने अपने हिसाब से किया है। पिछली बार भी उन्होंने अपने हिसाब से किया था और पूरा परिसीमन उन्होंने अपने खाका तैयार करा कि जो कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उनको बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जोड़ दो, जो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र थे वो हमारे वार्डों में जोड़ दिए गए। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो विकास करता है उसका संदेश जाता है और नगर निगम का चुनाव जो रहता है वो व्यक्तिगत रहता है। नगर निगम के इलेक्शन की एक प्रमुख बात रहती है कि वो मेन टू मेन इलेक्शन रहता है। जो काम करेगा, जो विकास करेगा, जो 5 साल तक जनता के बीच में सक्रिय रहेगा, मैं नहीं मानता हूं कि उसमें कांग्रेस और बीजेपी कुछ होती है। उसमें सिर्फ काम होता है और जो काम को प्राथमिकता देता है वो 100% जीतेगा, वो किसी भी दल का हो। इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जाने वाले हैं ताकि जनता एक बार फिर आपको वोट? देखिए, नया जो मेरा जो वार्ड रहा है एट प्रेजेंट, उसमें मैंने तकरीबन काम कर दिए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो नया वार्ड हमारे पास 3 वार्ड के क्षेत्र जुड़ के आए हैं, उसमें एक वार्ड सुधीर देड़गे का है, एक वार्ड प्रीतम माटा का है और एक वार्ड छोटे यादव जी का है। हमारे कांग्रेसी क्षेत्रों में तो खूब काम हुए, छोटे यादव जी ने बहुत काम किए, प्रीतम माटा जी ने बहुत काम किए, पर जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है वो बहुत ही खतरनाक क्षेत्र रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद पूरी तरह से निष्क्रिय रहे और उनके खिलाफ भयंकर माहौल है। मतलब स्थिति ये है कि उनके वहाँ पुतले जले। वो जो क्षेत्र बालदा कॉलोनी, लोधा कॉलोनी, सेठी नगर, जोशी मोहल्ला, 12 भाई, ये 5 जो प्रमुख बस्तियां हैं, मैं यहाँ 5 साल पहले पार्षद था और वहाँ पर आज मैं जा रहा हूँ तो बोले भैया जब आपने ये काम किया था आज वही है, उसके अलावा कोई नया काम नहीं है। एक ईंट नहीं जुड़ी और वो मेरे क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ बेल्ट है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि पब्लिक में ये उनके खिलाफ जबरदस्त रोष है और मेरे आने का उत्साह भी है कि सुरजीत भाई आए तो वापिस से सारे काम होंगे। आखिरी सवाल, जनता क्यों सुरजीत सिंह चड्ढा जी के नाम के आगे अपना बटन दबाए? क्या कारण है? ऐसे कौन सी बात है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूँ, किसी भी दल का पार्षद हो, किसी भी दल का, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता कि वो कांग्रेस का, बीजेपी का, जो आदमी पब्लिक के बीच में रह के काम करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। जनता उसी को चुनेगी जो जनता के बीच में रहेगा। जो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाएगा और नया आदमी आ जाए, या वो व्यक्ति जो चुनाव हार के गए हैं पलट के नहीं आए, आज फिर से चुनाव आ गया तो फिर कुकर मुत्तों की तरह मेंढक कुएं से बाहर घूमने लग गए। तो जो लोग, आप काम कीजिए ना, आप जनता के बीच में जाइए। जीत हार तो देखिए सबके लिए होती है, एक मैदान रहता है, अगर एक पहलवान जीतता है एक हारता है। तो आप जीतने के बाद अति उत्साह में मत रहिए और हारने के बाद निराश मत होइए। जो काम करेगा वो जीतेगा। वार्ड के रहवासियों के लिए क्या संदेश होगा? मैं वार्ड के रहवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैं 5 साल आपके बीच में सतत रूप से सक्रिय रहा हूं। क्षेत्र में निश्चित रूप से नगर निगम के कामों के प्रति सुबह 6:30 बजे जब हमारे कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं और रात तक हम सड़कें बनाते हैं और काम करते हैं, उस बीच में हो सकता है कि मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांग लूंगा। जनता के बीच में जाऊंगा अभी और उनसे पूछूंगा। मैंने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया, इतना किया है कि मैं संतुष्ट हूँ, फिर भी मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा। पब्लिक से, हमारे क्षेत्र के रहवासियों से मांग करता हूँ कि मैं मेरी कसौटी पे मुझे लगता है खरा उतरा हूँ, पर आप क्या सोचते हैं मेरे लिए ये आपको देखना है। और अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, और आपको लगता है कि कुछ बचा है, कुछ हो सकता है मुझसे काम में छूट गया हो, कुछ नहीं हुआ हो, या मुझे कुछ गलतियां मुझसे हुई हो, मुझे सुधार करना हो, तो आप मुझे एक मौका और जरूर दीजिएगा, ये मैं आपसे मांग करता हूं।
चलिए, ये हुई वार्ड के वोटर की बात जो सीधे नेता तक पहुंचे और शहर में निगम चुनाव की बेला में वार्ड के वोटर की बात को बेहतर मंच मिले। अगली बार फिर देखेंगे किसी और वार्ड के वोटर के दिल की बात।